बचाने नहीं, कानून का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इसे तानाशाही कहते हैं। अगर बच्ची का उम्र जो है 18 से कम है, पास्को एक्ट लगते ही अगर वो बच्चा नहीं पकड़ा जाता तो पुलिस उसके परिवार को उठा करके बंद करती है। लेकिन क्या कानून से ऊपर हो गए बृजभूषण शरण सिंह? दिल्ली पुलिस ऐसी कौन सी रिश्तेदारी निभा रही है बृजभूषण शरण सिंह के साथ कि पास्को एक्ट में गिरफ्तारी नहीं कर रही? जो है पास्को एक्ट की धारा है, इसका मतलब है आपने सेक्सुअल ऑफेंस किया है, तो इसका मतलब है आपके खिलाफ जब धारा जो एफआईआर दर्ज है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी न करके बचाया जा रहा है। इसका मतलब इन्होंने जो संदेश दिया था बेटी बचाओ, तो इन्होंने साफ कहा था कि मुझसे बेटी बचाओ, मैं शासन में आ गया हूं। दिल्ली में लगातार जंतर मंतर में कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में। वही ब्रजभूषण शरण सिंह जिसके ऊपर पास्को एक्ट का मुकदमा है, एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। और आज तक लगातार कई दिनों से जो महिला रेसलर है, जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाई है, लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रही है और कई बार उनके साथ बदसलूकी भी गई। रात में देखा गया कि उनके साथ मारपीट भी की गई है और आज भी लगातार धरना चल रहा है। दिल्ली में कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, महिला रेसलर्स जो है लगातार धरना दे रही है, क्या कहना है? देखिए, देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। जो महिला रेसलर्स आज धरने पर बैठी हुई हैं, वो साधारण महिलाएं नहीं हैं, हमारे देश की गौरव हैं। जब 2016 में ओलंपिक गेम्स में वही महिला रेसलर्स साक्षी मलिक जब कांस्य पदक जीत करके लाती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी गले लगाते हैं जी। रेलवे की तरफ से 5 करोड़ रुपया इनाम दिया जाता है कि देश में नाम रोशन कर रही हैं। क्या आज इतना बड़ा नाम रोशन हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश में नाम रोशन करा रहे हैं कि उसी महिला रेसलर्स को मजबूरी में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहा है। जब उस विश्वविख्यात महिला को भी न्याय नहीं मिल सकता तो आम महिलाओं को क्या? ब्रजभूषण शरण सिंह को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्या लगता है? देखिए, आईपीसी के कुछ धाराओं में, जिन धाराओं में 7 वर्ष से ऊपर की सजा होती है, गिरफ्तारी तुरंत होती है। उसी धारा में पास्को एक्ट एक ऐसी धारा है जिसमें सबसे पहले गिरफ्तारी होगी, विवेचना में यदि आप सही पाए जाएंगे तो आपको बरी कर दिया जाएगा, यदि सही नहीं पाए जाएंगे तो आपको सजा होगी। जो कानून का प्रारूप है यह है। आम व्यक्ति को आप गांव देहात में देखते होंगे, हालांकि ये चीज मुझे ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए, समाज की बातें कुछ ऐसी हैं। कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, गांव की जो बच्चे अगर भाग गए कहीं, पास्को एक्ट अगर बच्ची का उम्र जो है 18 से कम है, पास्को एक्ट लगते ही अगर वो बच्चा नहीं पकड़ा जाता तो पुलिस उसके परिवार को उठा करके बंद करती है। लेकिन क्या कानून से ऊपर हो गए बृजभूषण शरण सिंह? बृजभूषण शरण सिंह कानून से ऊपर नहीं है, इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कानून का मजाक उड़ा रही है। हमेशा केवल और केवल पास्को एक्ट या 376 के जितने भी अपराधी उन सबको बचाने का काम की। उन्नाव में आप देख लीजिए, इनके एक विधायक थे कुलदीप सेंगर, लगातार बचा रहे थे। धन्य हो कोर्ट है, इसलिए विश्वास है न्याय मिलेगा। कोर्ट ने उनको सजा दी। इस मामले में भी, बृजभूषण शरण सिंह के मामले में भी कोर्ट ने दखल दिया, इसलिए जो है जाकर के एफआईआर हुआ। तो जब एफआईआर दर्ज हो गई है, कानून कहता है कि जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा, उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी रिश्तेदारी निभा रही है सरकार या पुलिस? दिल्ली पुलिस ऐसी कौन सी रिश्तेदारी निभा रही है बृजभूषण शरण सिंह के साथ कि पास्को एक्ट में गिरफ्तारी नहीं कर रही है? तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री जानबूझ करके कानून का उल्लंघन करा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे देश में बहुत सारी मीडिया है, खास करके जब भी घर में बैठते हैं तो टीवी मीडिया का जिक्र आता है, तो टीवी बैठ करके सारी चीजें देखने का प्रयास करते हैं। आज महिलाओं के साथ मारपीट होती है, बरसात जिस दिन होती है, परसों की दिन बारिश होती है, उस दिन मारपीट होती है। साक्षी जोशी नाम की एक महिला पत्रकार, जिसके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं।
और वह व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, जिसके ऊपर लगातार विनेश फोगाट नाम की जो महिला रेसलर्स लगातार आरोप लगा रही हैं, वो लगातार बड़े बड़े चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे क्या स्पष्ट हो? देखिए, विनेश फोगाट भी ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में और आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार विजेता रही महिलाएं हैं। जब विश्वविख्यात महिलाओं के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हम आम महिलाओं के साथ सोच भी नहीं सकते कि क्या ये सरकार करती है। विनेश फोगाट ने जब अपने आंदोलन की बात 3 महीने पहले रखा था, आंदोलन जब इन लोगों ने किया तो 3 महीने पहले सरकार ने उनको झूठा वादा दे करके कि आपके मामले में जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। 3 महीने बीतने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और तमाम महिलाएं जो रेसलर्स हैं, जो पहलवान हमारी हैं, हमारे देश की गौरव हैं, इन लोगों ने मजबूरी में आकर के जंतर मंतर पर धरना फिर से प्रारंभ किया। अब सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद कौन सा ऐसा कारण है कि बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हुए? तो इसका मतलब है कि पूरी सरकार बचाने से क्या लगता है कि वो साफ साफ बचाने का प्रयास कर रहे हैं? बचाने नहीं, कानून का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इसे तानाशाही कहते हैं, इसे तानाशाही। इसकी तानाशाही ये हमारे देश की सरकारों की तानाशाही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो दिल्ली की जो पुलिस है वो गृह मंत्री के अंडर में है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री और वहाँ हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के अंडर में वो पुलिस है। तो कोई दूसरा नहीं, सीधे सीधे उसको माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बचा रहे हैं और कोई तीसरा नहीं बचा सकता। एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है वो लगातार बचाने का प्रयास कर रही है, महिला रेसलर के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लगातार कई दिनों से धरना चल रहा है, सारी पार्टियों ने लगभग वहाँ पहुँच करके उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की है, बीजेपी क्यों नहीं है? देखिए, बीजेपी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने देखा चिन्मय आनंद स्वामी के मामले में शाहजहांपुर में बीजेपी वाले चिन्मय आनंद स्वामी को बचा रहे थे। कुलदीप सेंगर विधायक थे इनके उन्नाव के, कुलदीप सेंगर को बचा रहे थे। अब बृजभूषण शरण सिंह को बचा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया था ये नारा इन्होंने हिदायत दिया था या फिर ये जो है कोई मैसेज देना चाहते थे। इन्होंने साफ साफ ये अपनी धमकी दिए थे कि हमारे कार्यकर्ताओं से अपनी बेटी बचाओ, क्योंकि चिन्मय आनंद स्वामी भी इनके कार्यकर्ता रहे, कुलदीप सेंगर इनके विधायक रहे और आज बृजभूषण शरण सिंह, मतलब तीनों के तीनों रेपिस्ट की कैटेगरी में जो आ रहे हैं लोग, रेपिस्ट के कैटेगरी की जो धाराएं हैं वो मैं उसके आधार पे कह रहा हूं, मैं नहीं उसमें न्याय कर सकता। धाराएं जो है पॉक्सो एक्ट की धारा है, इसका मतलब है आपने सेक्सुअल ऑफेंस किया है तो इसका मतलब है आपके खिलाफ जब धारा जो एफआईआर दर्ज है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी न करके बचाया जा रहा है। इसका मतलब इन्होंने जो संदेश दिया था बेटी बचाओ, तो इन्होंने साफ कहा था कि मुझसे बेटी बचाओ, मैं शासन में आ गया हूं। तो इन लोगों की मंशा अब जाहिर हो रही है। जनता को सोचना पड़ेगा कि इन्होंने किससे बेटी बचाने के लिए कहा था। अभी पहलवान हमारी बैठी हुई है, वहां न्याय नहीं होगा। 7 तारीख को आंदोलन रखा है उन्होंने, आगे जैसी रणनीति होगी पूरे देश में, अगर बहन बेटियों के लगता है आपके हिसाब से कि क्या उन बेटियों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा न्याय। अभी दिल्ली में जब एक बहन के साथ रेप हुआ था, बलिया की रहने वाली थी, पूरे देश ने जन जागरूकता ला करके पूरे देश ने जो है आंदोलन किया था। ये देश की गौरव है। ये बेटियां जो बैठी हुई हैं वहां, ये देश की गौरव हैं। राजनीतिक पार्टियां अलग हैं, लेकिन देश की गौरव बेटियों के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। इसका मतलब है पब्लिक रोड पे आना तय हो चुका है, पब्लिक रोड पे आएगी अगर उन बेटियों को न्याय नहीं मिला तब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे इंजीनियर विजय कुमार जी, समाज सेवी हैं। बहुत कुछ जानने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से लगातार वही बेटियां जो देश में पदक जीत करके राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही हैं, आज लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आने वाले समय में क्या होगा